आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। पवित्र प्रभु, सबसे ऊंचा परमेश्वर, हाँ तू है। हाँ। पवित्र प्रभु, तू सबसे ऊंचा, सामर्थी प्रभु, तू सबसे ऊंचा। पवित्र प्रभु, तू सबसे ऊंचा, सामर्थी प्रभु, तू सबसे ऊंचा। पवित्र प्रभु, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा। हाँ हाँ, सामर्थी प्रभु, तू सबसे ऊंचा, ऊंचा, तू सबसे ऊंचा, ऊंचा, तू सबसे ऊंचा। तू है ऊंचा, ऊंचा, तू सबसे ऊंचा, ऊंचा, तू सबसे ऊंचा। ओ पवित्र प्रभु, महान परमेश्वर, सबसे ऊंचा है तू। तू सबसे ऊंचा, पवित्र प्रभु, तू सबसे ऊंचा, सामर्थी प्रभु, तू सबसे ऊंचा। पवित्र प्रभु, पवित्र, तू सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा। तू सबसे ऊंचा, ऊंचा, तू सबसे ऊंचा, ऊंचा, तू सबसे ऊंचा, 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 तू सबसे ऊंचा, ऊंचा, तू सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा, महान परमेश्वर, पवित्र, एकमात्र प्रभु, मार्ग सत्य जीवन तू है। तू सबसे ऊंचा, सामर्थी प्रभु, तू सबसे ऊंचा। पवित्र प्रभु, तू सबसे ऊंचा, सामर्थी प्रभु, तू सबसे ऊंचा, ऊंचा, तू सबसे ऊंचा, ऊंचा, तू सबसे
ऊंचा तू ही है ऊंचा, तू सबसे ऊंचा ऊंचा, तू सबसे ऊंचा। Praise the Lord. Praise the Lord, Hallelujah. स्वागत है आप सबका फिर से एक बार इस सुंदर सुबह में। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हम सब खड़े होंगे अपने स्थान पर, जहां कहीं भी है आप अपने पवित्र हाथों को उठाइए, अपनी आंखों को बंद करिए, अपना फोकस परमेश्वर की ओर लगाइए। हम परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी महानता के लिए कि वो जो है परमेश्वर की सुंदरता जो हमारे जीवन में दिखती है। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति प्रशंसा हर आदर और सम्मान हम उसके नाम को देंगे। Indar azir leber mozida lagar khador ind elabosindo okreli brosh andalamang bezaha hiralande iralakand regede mozida andere lebedo bozaha angra lagadi grace angra hado lebe mozida lagara credo mozida angra leberaha irabosiro lokorba angra legede mozida ande angra ladige mozida legede mozida andaha angra alera lira larera bodido dobra angra libando relo bosheda rozeke reliva alazike relebekos andalege bozida rama ora digere lebekondara lama rondara galabang rosaha inde ezeke relebokos andara lama inde rege inde legere bozida galama rond azire legere bozida la angle legere bozida rama on the angle legere bozida la ire legere bahang los angliges andara lama rosh andara lama ओ परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा गाते हैं परमेश्वर। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। इस समय हम हमारे प्रार्थना के पहले बिंदु की तरफ जाते हैं। पहला बिंदु लिया है हमारा वचन से, पहला तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय उसके पहले और चौथे वचन से। अब मैं सबसे पहले उपदेश देता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसीलिए कि हम विश्वास और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, और वह चाहता है कि हम सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचानें। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम घोषणा करेंगे, परमेश्वर का वचन सारे देशों में महान रूप से बढ़ रहा है और फैल रहा है। सारे अधर्मी लोगों की शैतानी योजनाओं के बावजूद उसकी प्रवृत्तियां रुकती नहीं है। सारे देश खुले हैं सुसमाचार के लिए, और बहुत सी आत्माएं परमेश्वर के राज्य में हर रोज जीती जा रही है। आइए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करें परमेश्वर के वचन के विस्तार के लिए, उसके राज्य के विस्तार के लिए, सारे विश्व के देशों में, और हम आत्माओं के जीतने के विषय में प्रार्थना करें। riba da kol adhander legere bozida la karaba angri digere bozida ha engrele gere da angrele ge digar karadi roz ankala hadebez ma angrele ber bozida ha mer bozida la karaba angro adigere bodigele boz ankale ge bozida la mangre azira ha la o dagara lige de boz handar la ba israele kerele boz ak ale de kene bozida la mangre andakari ka alhander regere boz ankala bangdo reza ha परमेश्वर का वचन प्रबल हो रहा है, महान रूप से फैल रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये अंत के समय में परमेश्वर विश्व के हर एक देश में सुसमाचार प्रबल हो रहा है। जैसे एफेसस के शहर में हुआ था, वैसे ही सुसमाचार वचन प्रबल हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। इंग्रोज आंग्रीद एलेबोश आक्र अदीद लेबे अस आंक्रा Asakarand akrelege iso olhaz irebe krozaha irleir akrand leberonda lama ingrele berod angrele mangrele maside lebe krasaha angroz angrola adige rebega zibaraba angrelaha ingroze geremenda remesida angrele bazida hamrile bez mankrosh endaha iraliga alhasi ke beloz endaha mangrele bazor alank alera handerele prolozaha irbadograha irbadogra angrele beroloz वो जैसे परमेश्वर ने आपके वचन में पढ़ा, ये परमेश्वर आपकी सिद्ध इच्छा है। परमेश्वर आपकी इच्छा है कि हर व्यक्ति का उद्धार हो। परमेश्वर सुसमाचार महान रूप से प्रबल हो रहा है, हर व्यक्ति तक पहुंच रहा है। परमेश्वर हर रोज आपके राज्य में नई आत्माएं जोड़ी जा रही है, परमेश्वर आत्माएं जीती जा रही है। वास्तविकता संग्रह के द्वारा, ऑनलाइन चर्चिस के द्वारा, हर प्रचार के द्वारा, हमारे सर्विसेज के द्वारा परमेश्वर आत्माएं हर रोज आपके घर में आ रही है यीशु मसीह के नाम में।
rozara libreza bangrida ala hadire le boz mahangri libosh angre el bazikra ala adegre le bervozen angra lava binda rimand mangre rahanga el hozira ala hazire le mer mahon ragre lege irlegera bangre le bozaha irle mekuz angra le ber mozir lege sa angra ligi angra le kerend ala iri sokra ala hader ala heda are de her bozida lagere bozinda andi ele bozenda hala mahangre le her bozera handi il kere bosh and legere bozinda lava ire le bera bahale bolo zira alegra la haze ele gereza ankre le kirish onda keris okrej ankle handar manzo kere le beronda ओ हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर विश्व भर में हर देश में परमेश्वर सुसमाचार के विस्तार के लिए वचन के फैलाव के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में हम घोषणा करते हैं परमेश्वर हर देश खुला है सुसमाचार के लिए हर देश खुला है सुसमाचार के लिए हाँ परमेश्वर हर रोज उन देश में हाँ परमेश्वर विश्व हमारे देश में आत्माएं परमेश्वर के राज्य में जोड़ी जा रही हैं लोग परमेश्वर की तरफ वापस आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में ओ हालेलुया हालेलुया ओ परमेश्वर आपकी सिद्ध इच्छा है कि हर व्यक्ति सुसमाचार सुने हर व्यक्ति का उद्धार हो परमेश्वर उनका उद्धार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में हमारी घोषणा है परमेश्वर आत्मा के स्तर में बदलाव को ला रही है हमारी घोषणा है विश्वास की घोषणा है वचन के ऊपर के विश्वास की घोषणा है ओ धन्यवाद परमेश्वर जो वचन हम बोल रहे हैं परमेश्वर खाली नहीं आ रहा है परमेश्वर वो परिणामों को पैदा कर रहा है हमारे देश में विश्व भर के देशों में हर जगह परिणामों को पैदा कर रहा है यीशु मसीह के नाम में ओ हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं हम जाएंगे हमारे प्रार्थना के दूसरे पॉइंट में जो लिया गया है मरकुस का पुस्तक उसका 16वां अध्याय और उसकी 20वें वचन से और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा आमीन और हम प्रार्थना कर रहे हैं वास्तविकता संग्रह के हमारे डिस्ट्रीब्यूशन की सफलता के लिए आत्मा जीतने के हर एफर्ट के लिए हम घोषणा करते हैं कि उसके द्वारा बहुत से लोग परमेश्वर में उनके उद्देश्य और डेस्टिनी को पहचानेंगे और उसमें आएंगे जैसे ही हमारे हर भाई सुसमाचार प्रचार करने के लिए उत्साहित है और आत्माएं जीतने के लिए हर जगह उनके संपर्क के विश्व में पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आइए प्रार्थना करते हैं रिब्रासो केरे लेमें क्रोंदर लमांग ग्रेज आंक्रो लोधीर लमांग ग्रेज आंक्रहा उल हजीर लेमें कोंदर लमांग रोंदर लमांग ग्रेज आंक्रे लेबेर मोजीदर लमा इस कोरोलो शीदर लमांग रोंदर लमा प्रार्थना करें हमारे वास्तविकता संग्रह के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आत्मा जीतने की गतिविधियों के लिए हाँ परमेश्वर हर एक के द्वारा हम घोषणा करते हैं कि बहुत परमेश्वर के उद्देश्य को जानेंगे उन वचनों के द्वारा यीशु मसीह के नाम में और वो अपने उद्देश्य में अपनी डेस्टिनी में लाए जाते हैं यीशु मसीह के नाम में जो परमेश्वर में उनके लिए है ओ हालेलुया Badaga Riges and the Halava, Iramadongra Alehenda Hazika, Alhazika, Rebelo Mosinda, Ankeleme Grosaha, Rader Alagrizo, Radige, Rebeke, Rebosida, Eremegere Bezege, Revero, Zida, La Caramahan, Bosida, Increlebedon the Hanzaha, Idalaha, Zekre, and Zekre, Aziko, Lozere Bedongra, Imendoncle Element Cross and the Ha, Morose Hair, Alahadigre, Mosed, Masida Handi. Mangrela mahangrela bozida akrela bozida ha irose keremos anka alimrolond anze alinkronda la mangrida bozinda ha modangrele be ala sinkro ala hasokre bozind angrela bozinda ha irale bera mosira la mangres ankra lama ओ हालेलुया रेबो कोंदर लमांग रोशहांदरबा ओ परमेश्वर हम कहते हैं हमारे हर भाई परमेश्वर हमारे हर ब्रदरन हर परमेश्वर हर एक व्यक्ति उत्साहित है सुसमाचार प्रचार करने के लिए तो उत्साहित आत्माओं को जीतने के लिए अपने संपर्क के क्षेत्र में और हम कहते हैं पवित्र आत्मा की महान सामर्थ उनके साथ काम करे इस काम में यीशु के नाम में ओ परमेश्वर वो जहां कहीं भी जा रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा कठिन से कठिन लोगों को जीत रहे यीशु मसीह के नाम में ओ हालेलुया रेबो सीधा रबाहादे वो सुसमाचार की सामर्थ से वाकिफ है यीशु के नाम में मांग्रुज अलहांदे रेगे दे बोजिंदा लबा एजा की रेगे इसे के बोदे कहा एजे में कोरेंदा आंदहा इरमेदों के एलेमेकोस आंका लिगेर बोजिदा आंगेर हेर मोजे और महांग्र अलबोर मोजीर लेगेर बोजिदा आंका आंग्रे लेगोस आंदा एलिबोश अकीर मोजे अलकाजीब्रो लोकोर मोजिंदा लगा मांग्रोंदा लबा
E da has had hand liges and the care bozid uncle mekosha mekormos uncle elebos under lama is ande his uncle ligas aro zir elebenkos andaha irologe angle leber bahand legere bodingolo zada raza halengra alhazikere bozid hande angra alingra lobosh andaha mangira da hadingre lehebo zika halengra azikere boshindaha o zama mama do umbrele ke dibandi ke mangro under klabadi kosh angle legere bozid darama Ingre Mangron, der Mangris, and the Mangosh in the Naba. Izale, is the Kalosh and the Kalosh in the Libran Zekeremosha. Oh, hallelujah. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर. हमारी प्रार्थना है परमेश्वर सुसमाचार के लिए परमेश्वर महान रूप से परमेश्वर वास्तविकता संग्रह के डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा परमेश्वर आत्मा जीतने की गतिविधियों के द्वारा परमेश्वर हर व्यक्ति अपने अपने डेस्टिनी में आ रहा है परमेश्वर में उनकी डेस्टिनी में आ रहा है परमेश्वर वो अपने उद्देश्य को जान रहे हैं वचनों के द्वारा अपने उद्देश्य को पहचान रहे हैं परमेश्वर परमेश्वर हमारे हर भाई उत्साहित है अपने उद्देश्य को जानकर सुसमाचार प्रचार करने के लिए आत्माओं को जीतने के लिए और परमेश्वर हर रोज आपके राज्य में आत्माएं जीती जा रही है परमेश्वर ओ धन्यवाद परमेश्वर कोई भी सामर्थ उन्हें रोक नहीं पाएगी यीशु मसीह के नाम में शैतान की कोई भी सामर्थ उन्हें रोक नहीं पाएगी यीशु मसीह के नाम में ओ धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमीन ओ यीशु तेरे जैसा और दूसरा कोई भी नहीं और तूने मुझे जिंदगी दी यीशु तेरे जैसा कोई नहीं यीशु तुझसे मैंने जिंदगी पाई यीशु तेरे जैसा कोई नहीं यीशु तुझसे मैंने जिंदगी पाई तूने मुझे जीवन दिया और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा तूने मुझे जीवन दिया और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा तुझसे मैंने जिंदगी पाई यीशु तेरे जैसा कोई नहीं यीशु तुझसे मैंने जिंदगी पाई तूने मुझे जीवन दिया और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा
प्रेज लॉर्ड। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज लॉर्ड। आज दिन रविवार दिनांक 30 मई 2021 और आज का हमारा शीर्षक है मसीह में आपने जय पाई है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है यूहन्ना अध्याय 16 वचन 33 से, जो कहता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरे द्वारा तुम्हें शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रेज लॉर्ड। पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 5 में यूहन्ना आत्मा के द्वारा पूछता है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? तुरंत वह जवाब देता है, वह जो विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। विश्व में भूख, गरीबी, असुरक्षा, बीमारी और रोग, मृत्यु और अंधकार है, लेकिन आप मसीह में हैं। प्रेज लॉर्ड। मसीह में बने रहें, क्योंकि मसीह में आपने शैतान, विश्व और इसकी असफल व्यवस्था पर जय पाई है। प्रेज लॉर्ड। जब आप मसीह के बाहर देखते हैं, केवल तभी आप विश्व में स्थित परेशानियों, दुखों, संकट और भ्रष्ट करने वाले प्रभावों को देखते और उनसे भयभीत होते हैं। उसने कहा, मुझ में शांति है, धाड़स बांधो। हालेलुया। यह आपके लिए उसका वचन है। इसे स्वीकार कीजिए और अचानक से आप जान लेंगे कि इस विश्व में कोई भी वस्तु आपको नीचे नहीं ला सकती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए, मैं जयवन से बढ़कर हूं। कोई आश्चर्य नहीं कि वह कहता है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। आप पढ़ सकते हैं पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 4। यही कारण है कि हम सुसमाचार प्रचार करने और मसीह के प्रेम और सत्यनिष्ठा को बताने में सर्वदा उत्साहित रहते हैं। हालेलुया। कैसे कोई इस सच्चाई को जानकर चुप बैठ सकता है? प्रेज लॉर्ड। संपूर्ण विश्व को जानने की जरूरत है कि एक नाम है जो हर नाम से ऊंचा है और उस नाम में हर दानव झुकता है। उस नाम में बीमारी निकल जाती है। उस नाम में गरीबी टिक नहीं सकती। उन्हें जानने की जरूरत है कि जीवन में ऐसी सफलता है जो इस विश्व की अर्थव्यवस्था से स्वतंत्र है। प्रेज लॉर्ड। सच्ची शांति और समृद्धि केवल मसीह में मिलती है। यहीं पर आपकी भूमिका है। चुप रहना अस्वीकार कर दीजिए। अपना मुंह खोलिए और मुक्त रूप से और निर्भीकता से सुसमाचार की घोषणा कीजिए। जिस किसी के संपर्क में आप आते हैं, उन्हें बताइए कि केवल यीशु मसीह में ही उद्धार है। प्रेज द लॉर्ड। उन्हें बताइए कि परमेश्वर उनसे गुस्सा नहीं है और अब वे सुसमाचार के द्वारा जीवन को गले लगा सकते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है प्रार्थना का। आप अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्रभु, आपका वचन मेरे हृदय में एक जलती हुई आग के समान है, जो मेरी हड्डियों को जला रही है। मैं झिझकना और चुप रहना अस्वीकार करता हूँ। निर्भीकता के साथ मैं परमेश्वर की बचाने वाली सामर्थ्य के सुसमाचार को अपने विश्व के लोगों तक पहुंचाता हूं और मेरे द्वारा सुसमाचार की आग तेजी से फैल रही है। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 5 से लेकर 6 और दूसरा तिमोथियुस अध्याय 4 वचन 2 AMTC अनुवाद से। हालेलुया। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 15 वचन 1 से लेकर 17 और पहला इतिहास अध्याय 3 और 4।
और द्विवर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं मरकुस अध्याय 14 वचन 12 से लेकर 21 और गिनती अध्याय 33। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड। इनका नाम सरिता जायसवाल है। ये जौनपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और इनकी गवाही है कि पिछले 2 हफ्तों से इनके कमर में फोड़ा हुआ था और उस फोड़े की वजह से प्रार्थना नहीं आ पा रही थी और इनको चलने फिरने में बहुत तकलीफ हो रहा था, कपड़े पहनने में तकलीफ हो रहा था। तो इन्होंने घर पे ऑनलाइन मीटिंग अटेंड किया तो पास्टर ने प्रार्थना किया इनके लिए और 2 घंटे के बाद इनका फोड़ा फूट गया और ये पूरी रीति से चंगी हो गई। तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं और बहुत खुश हैं, उत्साहित हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं, साथ साथ परमेश्वर की पास्टर सर का धन्यवाद करती हैं। थैंक यू सर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। क्या नहीं दिया तूने, सब कुछ पाया मैंने, कहता हूँ दिल से शुक्रिया। क्या नहीं दिया तूने, सब कुछ पाया मैंने, पूरे दिल से कहता हूँ दिल से शुक्रिया। शुक्रिया 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 शुक्रिया
कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या नहीं दिया तूने, सब कुछ पाया मैंने, कहता हूँ दिल से शुक्रिया। क्या नहीं दिया तूने, क्या नहीं दिया तूने, सब कुछ पाया मैंने, कहता हूँ दिल से शुक्रिया। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। Hallelujah. Praise the Lord. धन्यवाद दीजिए उसका, उसकी दया के लिए, उसकी करुणा के लिए। धन्यवाद दीजिए कि उसकी सामर्थ हमारे जीवनों में काम कर रही है। धन्यवाद दीजिए कि हम उसके वचनों के द्वारा जी रहे हैं। धन्यवाद दीजिए अपने पवित्र हाथों को उठाकर। धन्यवाद परमेश्वर आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपके प्रेम के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। ये सारा विश्व आपका है, विश्व के सारे देश आपके हैं प्रभु। हम सब आपके हाथों की रचना। धन्यवाद आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी बुद्धि के लिए, आपके ज्ञान के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमें सदा विजय के उत्सव में चलाने के लिए, हमारे द्वारा आपकी ज्ञान की सुगंध हर जगह फैलाने के लिए, इस अंधकार से भरे विश्व में हमें एक प्रकाश की तरह उठाने के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे हृदय आभार से भरे हैं प्रभु कि आपने हमें अपना रहने का स्थान बनाया है, आपने हमें अपने रहने की जगह बनाया है। धन्यवाद देते हैं हमें मसीह के साथ संगी वारिस बनाने के लिए, सारी आशीषों के साथ आशीष करने के लिए। इस समय के लिए धन्यवाद जो आपने हमें दिया है कि हम आपके वचन सीखे सत्यनिष्ठ पिता। धन्यवाद देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि हर कान अभिषिक्त सुनने के लिए, हर हृदय खुला है समझने के लिए। धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं। हालेलुया।
इससे पहले कि जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम आगे बढ़ें और सीखें दाऊद के जीवन से, एक बहुत इंपॉर्टेंट वचन है जो मैं चाहता हूं कि हम देखें, क्योंकि शायद बहुत कम लोगों को पता होता है कि स्थिति क्या है। बहुत से लोग जीवन भर यही सोचते रहते हैं कि दुनिया ने उन्हें धोखा दिया, परमेश्वर ने उन्हें धोखा दिया और ये उनके जीवन की परेशानी का कारण है। पर वचन हमें कुछ और बताता है। एक चीज आपको समझनी कि जब आप मसीह में हो तो आप कितने आशीषित हो। बहुतों को नहीं पता कि मसीह में होने का मतलब क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में होने का मतलब है कि दुनिया की किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को आपको नुकसान पहुंचाने की परमिशन नहीं दी गई। मसीह होने का अर्थ है कि दुनिया की किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को आपको घाटे में, आपको दबाकर रखने की सामर्थ्य नहीं दी गई। अगर आप ये समझ लो, बहुतों को नहीं पता मसीह में होने का मतलब क्या है। मसीह का होने का मतलब है कि कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो आपको दबा के रख सकती है, आपको बीमार रख सकती है, आपको परेशान रख सकती है। किसी के पास भी ये ताकत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने सिग्नल तोड़ा तो पुलिस के पास ताकत है कि आपको आके पकड़ ले। बट जब आप मसीह हो तो किसी के पास ताकत नहीं है आपको रोकने की, आपको आगे बढ़ने से रोकने की किसी के पास भी ताकत नहीं। कोई आपको पसंद करता है या नहीं करता है, जो आपके विरोध में वो कितना शक्तिशाली है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और ये वो चीज है जिसके द्वारा आपको अपने आप को और तैयार करने की जरूरत है। एक वचन देखते हैं, याकूब पहला अध्याय 22वां वचन। पर ये कुछ लोगों की परेशानी हो सकती है, दिस कैन बी प्रॉब्लम। लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जिनको परमेश्वर धोखा देता है। ये लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है? परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जिनको पड़ोसी धोखा देता है। क्या लिखा है वहां पे? पढ़ेंगे, 1 2 3 पढ़ेंगे सब। हाँ, अच्छा एक बार फिर से पढ़ ली, 1 2 3। तो मत कहिएगा प्रभु ने मुझे धोखा दिया। मैं कहूं वाकई में। पड़ोसी ने मुझे धोखा दिया। मैं कहूं वाकई में। कौन किसको धोखा दे रहा है? हर बार जब परमेश्वर आपसे कुछ करने को कहता है और आप नहीं करते हो, आपने अपने आप को धोखा दिया। तो जब लोग कहते हैं मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, मैं कर रहा हूं, चेक कर लो अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे। सिंपल। आप किसी को धोखा नहीं दे रहे, ना कोई आपको धोखा दे रहा है। जो कुछ हो रहा है आपके साथ हो रहा है, आप अपने साथ कर रहे हो। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, वचन को ना करना सबसे बड़ा अपराध है अपने खिलाफ। जब आपसे कुछ करने को कहा जाए और आप कहो मैं नहीं करूंगा, क्या हुआ उसी समय? किसने किसको धोखा दिया? परमेश्वर ने धोखा दिया, आपने पड़ोसी को धोखा दिया, पड़ोसी ने आपको धोखा दिया, पास्टर ने आपको धोखा दिया। किसने किसको धोखा दिया? आपने खुद को धोखा दिया। सिंपल। तो आप किसी पर भी दोष नहीं लगा सकते हो अपनी जिंदगी की परेशानियों के लिए। बाइबल कहती है कि सत्यनिष्ठ की बहुत सारी परेशानियां हैं, पर परमेश्वर उसको परेशानियों से बाहर निकालता है। पढ़ा है वचन आपने? Many are the affliction of righteous, but God delivers him from all. एक सत्यनिष्ठ की बहुत सारी परेशानियां हैं, पर परमेश्वर उसको क्या करता है? बाहर निकालता है। अब सवाल यह है कि परमेश्वर बाहर कैसे निकालता है? सवाल समझ में आया? हेलो, सवाल क्या है? परमेश्वर बाहर कैसे निकालता?
तो लोग कहते हैं प्रभु मुझे बचाओ, मुझे निकालो। पर मेरा सवाल यह है कि आपको पता है प्रभु बचाता कैसे? अब कभी आपने बैठ के सोचा, आपने प्रार्थना की प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ, प्रभु मुझे बाहर निकालो। अब मेरा सवाल यह कि प्रभु कैसे बचाता है? क्या आपको यह पता है प्रभु कैसे बचाता है? जैसे अभी आप मान लो घर में चोर आ गया है और आप चिल्लाओ बचाओ, मतलब आप 100 नंबर पे डायल करो बचाओ बचाओ बचाओ, और एक बिना वर्दी वाला आदमी आपको बचाने आ जाए, आप दरवाजा खोलोगे? खोलोगे? क्यों आप नहीं खोलोगे ना? यानी आपको पता है कि पुलिस आके बचाती है। पर मेरा सवाल है, जब आपने प्रार्थना की प्रभु मुझे बचाओ, प्रभु मुझे संकट से बाहर निकालो, प्रभु बचाता कैसे? अच्छा चलिए थोड़ा हिंट देता हूं। कंप्यूटर का एग्जांपल लेते। कंप्यूटर खराब हो गया और आप बहुत अर्जेंट काम कर रहे हो, तो आपने अपने दोस्त को फोन किया कि अरे यार मैं परेशानी में फंस गया हूं। किसमें फंस गया हूं? मुझे परेशानी से बाहर निकाल। क्या करता है वो? थैंक यू, आप सही जवाब दे रहे हो। कुछ शब्द वो बोलता है, कुछ निर्देश देता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि ऐसे करो आप। अच्छा, अगर आप उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो ना करो तो परेशानी से बाहर निकलोगे नहीं। तो जब आप कहते हो परमेश्वर मुझे परेशानी से बाहर निकालो, परमेश्वर भी आपको क्या देता है? इंस्ट्रक्शन। वो कहता है ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर, पर आपने वो नहीं किया, वो आपको बाहर नहीं निकाल सकता। समझ में आ रही? यानी परमेश्वर बाहर कैसे निकालता है? इंस्ट्रक्शन देके। किसको देके? इंस्ट्रक्शन, जो कहां से आते हैं? उसके वचन से। तो आपके पास पैसे की कमी है और चर्च में आपने सुना दशमांश दो और आपने दशमांश नहीं दिया, अब वो पैसे की कमी से आप जिंदगी भर बाहर नहीं निकाल सकते। आप कितनी भी प्रार्थना करो प्रभु बचाओ प्रभु बचाओ प्रभु बचाओ, प्रभु कहेगा मैंने तो बताया था कैसे बचना है, तू कर ही नहीं रहा, मैं क्या करूं? तो प्रभु कैसे निकालता है? निर्देश देके। कैसे निकालता है? कैसे निकालता है? अगर आपका बच्चा कहीं गड्ढे में फंस जाए और आपको उस गड्ढे से निकलना आता है, तो अपने बच्चे से कहते हो देख बेटा पैर यहां पे रख, फिर यहां पे रख, फिर यहां पे रख, और बाहर निकाला। आप अपने बच्चे को क्या देते हो? निर्देश। तो जब आप प्रार्थना करते हो प्रभु बचाओ, प्रभु क्या देता है? निर्देश। क्या देता है? निर्देश। आप पैसे के परेशान थे, पैसे से परेशान थे, और पास्टर ने आके क्या कह दिया? दशमांश दो। आपको गुस्सा आ रहा, मेरे को यही तो निर्देश था। है नहीं, और ये देने को बोल रहे हैं, आपको नहीं पता यही तो था जो आपको निकालता था। आगे यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है, कमा नहीं रहे हैं, और ये लोग देने को बोल रहे हैं, यही तो निर्देश। आपको पता ही नहीं प्रभु काम कैसे करता, तो मैं क्या करूं इसमें? प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं? इसलिए मुझे परेशानी में आप नहीं फंसा सकते, कि मुझे पता निकलना कैसे। मैं क्या चाहता हूं? प्रभु बताओ करना क्या है, मैं जो बताएगा करके निकल जाऊंगा। और कुछ लोग हैं प्रभु ऐसा कैसे कह सकता है। मैंने ये मत कहो कैसे कह सकता है, जो कहा है वो करो। अब देख लीजिए क्या लिखा है। अब समझ में आ रहा है वचन क्या लिखा है? वचन पर चलने वाले बनो, ना केवल सुनने वाले, जो अपने आप को धोखा देते हैं। वो किसमें रहते हैं? जिंदगी भर परेशानी। लोगों की जिंदगी में परेशानी शुरू होती है, 20 साल चलती है। मैं कहता हूं है पास्टर आपसे मिलने का है। मैंने कि मिलके मैं क्या करने वाला हूं? आपको झाड़ू देने वाला हूं जिसमें चुड़ैल बन के आप बैठ के बाहर निकल जाओ? या मैं कहूंगा आबरा का डाबरा आलती जालतू और बैंक में 10 करोड़ रुपए आ जाएगा? नहीं। मैं भी कैसे बचाऊंगा? निर्देश देके। कैसे बचाऊंगा? पहले पास्टर के पास गए, पास्टर ने बस लेक्चर पिला दिया, मेरे को वही तो चाहिए था। ये लेक्चर ही तो चाहिए था आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से पढ़ लीजिए, बोलिए वचन पर चलने वाले बने। सोचिए ना, इतनी बड़ी चीज है, आज आप पहली बार सुन रहे हो। लग रहा मुझे लोग जिंदगी भर प्रार्थना करते बचाओ बचाओ बचाओ, पता भी नहीं बचाता कैसे। फिर कहते हैं हम आगे नहीं बढ़े। मैंने कि इतनी सरल चीज तो पता नहीं थी यार, कि प्रभु आखिर बचाता कैसे है, ये तक तो पता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हंस लीजिए। हाँ हाँ हाँ। और उसके बुद्धिमान बनो, वचन को करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हंस लीजिए। हाँ हाँ हाँ। तो दाऊद परमेश्वर पर निर्भर था। हम सीख रहे हैं दाऊद के जीवन से शिक्षाएं, कि दाऊद कैसे जीवन जीता था और क्यों
वो इतना सफल था, हमने बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखी। और एक जो सबसे अच्छी चीज हमने दाऊद के विषय में सीखी कि उसका हृदय परमेश्वर के पीछे था। ध्यान है कि जब आप परमेश्वर के साथ काम करते हो, सबसे जरूरी चीज है आपका हृदय। सबसे जरूरी चीज है आपका हृदय। जो कुछ भी करो अच्छे हृदय से करो, बिना कुड़कुड़ाए करो, बिना शिकायत करे करो, यू विल हैव ब्लेसिंग्स। नहीं तो आप अच्छा काम करोगे कुड़कुड़ा के और परमेश्वर आपको मारने की सोच रहा होगा, पर आप अच्छा काम अच्छे दिल से करोगे, प्रभु आपको आशीष देगा। क्योंकि परमेश्वर को कुड़कुड़ाने वाले पसंद नहीं है। God hates them. So whatever you do with perfection. आप अशरिंग कर रहे हो, परफेक्शन। एडिटिंग कर रहे हो, परफेक्शन। वॉइस ओवर कर रहे हो, परफेक्शन। सेल चला रहे हो, परफेक्शन। हृदय इज गॉड्स वर्क। ये परमेश्वर का काम है, ये मनुष्य का काम नहीं। आप कंपनी में काम नहीं कर रहे हो कि बॉस के लिए कुड़कुड़ा रहा, मेरा बॉस खड़ूस है। ही आपका बॉस अच्छा है, जिसने आपके लिए अपनी जान दी है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु आपका प्रभु है या नहीं है? और इस प्रभु ने जो आपका बॉस है, उसने आपके लिए जान दी है। ये आपका बॉस आपसे इतना प्यार करता है। सो यू गॉट टू बी केयरफुल। आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। हाउ यू सर्व द लॉर्ड, क्या परमेश्वर की सेवा कैसे करते हो? एक अच्छे हृदय से, एक अच्छे हृदय से। प्रेज द लॉर्ड। तो पहला पॉइंट है, दाऊद परमेश्वर पर निर्भर था। पहला शमूएल 23वां अध्याय पहले वचन से पढ़ते हैं। चलिए। तब दाऊद को यह समाचार मिला कि फलिश्ती लोग कीला नगर से युद्ध कर रहे हैं और खलिहानों को लूट रहे हैं। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं जाकर फलिश्तियों को मारूं? यहोवा ने दाऊद से कहा, जा और फलिश्तियों को मार के कीला को बचा। तो इंपॉर्टेंट, तो फलिश्तियों को मार के क्या कर? कीला को बचा। पहली चीज आप देख सकते हैं, दाऊद ने अपनी मर्जी से निर्णय नहीं लिया। दाऊद ने क्या किया? परमेश्वर से पूछा। जबकि फलिश्ती दुश्मन थे, फलिश्ती गलत काम कर रहे थे, पर फिर भी उस गलत काम को सही करने से पहले दाऊद ने क्या किया? यहोवा से पूछा। यहां पे बहुत बुद्धि है। हर इंसान जो गलती करता है, आप उसको परमेश्वर से बिना पूछे सही भी मत करना। इतनी बुद्धि है इस वचन में। तो नहीं बोले उसने गलती कर दी, मैं जाके सिखा के आता हूं। दाऊद ने कहा, ना बाबा, पहले पूछ लेता हूं सिखाने जाऊं भी कि नहीं जाऊं। समझ में आ रहा कहां पे गलती होती? तो ये नहीं कि आपके बच्चे ने गलती की और आपने जाके सिखा दिया। प्रभु से पूछो ये सुनने की स्थिति में अभी है भी या नहीं। खैर, तो दाऊद ने क्या किया? परमेश्वर से। दाऊद इज वंडरफुल, यू नो, आई लव देम। अगला, परंतु दाऊद के जनों ने उससे कहा, तुम तो इस यहूदा वंश से भी डरते रहते हैं। यदि हम कीला जाकर फलिश्तियों की सेना का सामना करें तो क्या बहुत अधिक डर में ना पड़ेंगे? आगे, तब दाऊद ने यहोवा से फिर पूछा। दाऊद एक बार पूछ चुका था, नहीं पूछ चुका था कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं। परमेश्वर ने कहा, जाके क्या कर? मार के बचा ले। पर उसके जो सलाहकार थे, ध्यान रखिए, दाऊद के पास अच्छे सलाहकार थे। हम उस पर जाएंगे अभी। यही होता है आपकी जिंदगी के साथ। जब आप परमेश्वर की सेवा अच्छे हृदय से करते हो, परमेश्वर सही लोगों को आपके रास्ते में लाना शुरू कर देता है। आपके पास गलत सलाहकार नहीं होते जो आपको गलत सलाहें देते। तो देखिए, दाऊद ने यहोवा से पूछा, यहोवा ने कहा, जाकर मार। और उसके पास सलाहकार थे, सही सलाहकार। क्या थे? सही सलाहकार। तब दाऊद ने यहोवा से फिर पूछा और यहोवा ने उस उत्तर देकर कहा, कमर बांधकर कीला को जा, क्योंकि मैं फलिश्तियों को तेरे हाथ में कर दूं। उसकी निर्भरता किस पे थी? परमेश्वर पे। सलाहकार थे, पर उसके पास भी उसकी निर्भरता किस पे थी? परमेश्वर। दाऊद आखिर क्या कर रहा था? वो कर रहा था नीति वचन 3 अध्याय 5वां वचन। दाऊद क्या जीवन जी रहा था जो हम नीति वचन में पढ़ते हैं? तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ओके, नेक्स्ट। उसी को याद करके सब काम करना। प्रभु ने आपसे कहा ही नहीं कि अपनी बुद्धि से चलो। उसी को याद करके सब काम करना। पढ़ो इसके, सब काम करना, निर्देश। तो अगर आप कुछ काम उसके बिना कर रहे हो, आप ऑलरेडी अपने आप को फंसा रहे हो। उसने कहा सब काम किसको याद करके करना? प्रभु को। परमेश्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कब है? ये एक बहुत बड़ा वो है, तू एक कदम मैं एक कदम। सुना है ना? मैं एक कदम आगे बढ़ता हूं, तू एक कदम आगे बढ़। ये वाला वचन है। उसी को याद करके सब काम करना। तब बोली, तब यानी अगर आप पहला पार्ट नहीं करोगे, वो दूसरा पार्ट नहीं कर पाएगा। उसने कहा उसी को याद करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा।
तब वो तुझे बताएगा कैसे परेशानी से बाहर निकलना है, कैसे चुनौती से बाहर निकलना है। पर तेरा काम क्या है? अपने सब कामों को किसको याद करके करना? परमेश्वर को। और याद करके करने मतलब नहीं ओ प्रभु मैं आपको याद कर रहा हूं और काम कर रहा हूं, उसको वो नहीं है। आप उससे क्या कर रहे हो? पूछ रहे हो, आप जानना चाहते हो परमेश्वर क्या कहता है। प्रेज द लॉर्ड। 1 शमूएल 23 पर उसका ये प्रभु पे भरोसा। सुन रहे हैं आप? दाऊद। तब दाऊद ने यहोवा से फिर पूछा और यहोवा ने उसे उत्तर देकर कहा, कमर बांधकर कीला को जा, क्योंकि मैं पलिश्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। नेक्स्ट। इसलिए दाऊद अपने जनों को संग लेकर कीला को गया और पलिश्तियों से लड़कर उनके पशुओं को हाँक लाया और उन्हें बड़ी मार से मारा। यों दाऊद ने कीला के निवासियों को बचाया। नेक्स्ट। तब अबीमेलेक का पुत्र एब्यातार दाऊद के पास कीला को भाग गया था और हाथ में एपोद लिए हुए गया था। तब शाऊल को यह समाचार मिला कि दाऊद कीला को गया है, और शाऊल ने कहा, परमेश्वर ने उसे मेरे हाथ में कर दिया है, वह तो फाटक और बेड़े वाले नगर में घुसकर बंद हो गया है। तब शाऊल ने अपनी सारी सेना को लड़ाई के लिए बुलवाया कि कीला को जाकर दाऊद और उसके जनों को घेर ले। ध्यान है कि ये वो वही जगह थी जिसको दाऊद ने बचाया था। इस कीला के निवासी को किसने बचाया? दाऊद ने। पलिश्ती को किसने भगाया? दाऊद ने। इंसान के दिमाग से क्या जगह थी? वो सेफ। दाऊद के दिमाग से नहीं। दाऊद बुद्धिमान था, तो वो कीला में रह रहा था और इनके निवासी को बचाया किसने? दाऊद ने। पर शाऊल जो उसकी जान के पीछे पड़ा था, शाऊल को समाचार मिला कि दाऊद कहां पर है? कीला में। और दाऊद ने कहा, ओके मैं चढ़ाई करता हूं। अगला। तब दाऊद ने जान लिया कि शाऊल मेरी है युक्ति कर रहा है, इसलिए उसने एब्यातार याजक से कहा, एपोद को निकट ले आ। अगला। तब दाऊद ने कहा, हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, तेरे दास ने निश्चय सुना है कि शाऊल मेरे कारण कीला नगर नष्ट करने को आना चाहता है। क्या कीला के लोग मुझे उसके वश में कर देंगे? क्या जैसे तेरे दास ने सुना है वैसा ही शाऊल आएगा? हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, अपने दास को यह बता। यहोवा ने कहा, हाँ वह आएगा। सुन रहे हैं? जिस देश को उसने बचाया था वो अपनी बुद्धि का सहारा नहीं ले रहा था कि अरे ये लोग तो एहसानमंद हैं मेरे, ये थोड़ा ना मुझे फंसवाएंगे। बुद्धिमान था उसमें। बेटा कोई भरोसा नहीं इंसान का। किससे पूछ लो? परमेश्वर से। किससे पूछ लो? परमेश्वर से। अगला। फिर दाऊद ने कहा, क्या कीला के लोग मुझे और मेरे जनों को शाऊल के वश में कर देंगे? यहोवा ने कहा, हाँ ये कर देंगे। तो ये नहीं कि आप किसी भी समय परमेश्वर की आत्मा से नहीं सुनते। आपको नहीं पता लोग जिनको आप बचा रहे हो वही आपके विरोध में हो सकते। तो दाऊद क्या था? बुद्धिमान। उसकी निर्भरता किस पे थी? परमेश्वर। इसलिए मैंने कहा मुझे धोखा देना मुश्किल, मैं भरोसा करता हूं, उतना ही करता हूं जितना प्रभु ने कहा है। प्रेज द लॉर्ड। और उसका परिणाम क्या था? 14वां वचन। तब दाऊद जंगल के गढ़ों में रहने लगा और पहाड़ी देश के जीप नामक जंगल में रहा, और शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, पर परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में ना पड़ने दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो जब आप परमेश्वर से पूछ के चलते हो, दुश्मन आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। इसीलिए मैंने वो वचन दिखाया आपको, वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को क्या देते हैं? धोखा। जो अपने आप को धोखा देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पे हम देख सकते हैं दाऊद के जीवन को। 2 शमूएल 2 अध्याय 1 वचन। इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं यहूदा प्रदेश के किसी नगर में जाऊं? यहोवा ने उससे कहा, हाँ जा। दाऊद ने फिर पूछा, किस नगर में जाऊं? उसने कहा, हेब्रोन। आप दाऊद के जीवन को पढ़ेंगे, ये आपको दाऊद और परमेश्वर के बीच में बातचीत हमेशा मिलेगी। मैं कुछ एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, सारे नहीं दिखा सकता। पर दाऊद की निर्भरता किस पर थी? परमेश्वर पर। वो अपनी समझ का सहारा नहीं ले रहा था। मैंने आपसे कहा मैं बुद्धिमान इसलिए नहीं हूं कि मैं इंजीनियर हूं, बुद्धिमान इसलिए कि मैं परमेश्वर से सुनना जानता हूं। मैंने हमेशा आपसे कहा, नहीं कहा मेरी बुद्धिमानी एक ही है कि मैं परमेश्वर से सुनना जानता हूं और सुनने के बाद करना जानता हूं, इसलिए मैं बुद्धिमान। जो प्रभु कहता है और प्रभु को पता, जो मुझसे कहेगा मैं कर लूंगा। मैं बहुत आसानी से सुन लेता हूं, बहुत आसानी से कर लेता हूं। मैं बकरी नहीं हूं, भेड़ हूं। बोली मैं भेड़ हूं तो मैं भेड़ हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो गाना गाया कीजिए, मैं हूं तेरी भेड़ प्रभु, बकरी नहीं। सही है। बकरी जो भी मालिक कहता है, पर भेड़ क्या है? करती रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 1 शमूएल 30वां अध्याय 6 वचन। एक और दूसरी कहानी। तो दाऊद बड़े संकट में पड़ा था। ये कहानी है कि दाऊद उस समय छुप के पलिश्तियों के साथ रह रहा था, क्योंकि शाऊल उसकी जान के पीछे पड़ा था। और फिर थोड़े दिनों बाद पलिश्तियों और इजराइल में लड़ाई हुई, और दाऊद जिसके साथ रह रहा था, मतलब जो पलिश्ती उसका बॉस था, उसके अंडर था, तो दाऊद और उसके लोग अपने बॉस के साथ लड़ने गए। किसके खिलाफ? इजराइल के खिलाफ। सोच के देखिए। पर वहां पे वो पहुंचे, बॉस को तो भरोसा था कि अच्छा आदमी है,
पर होता ना छोटे छोटे शहर से सब आए और फिर बड़ी लड़ाई थी। तो बाकी जो पलिश्ती थे उन्होंने कहा, अरे ये दाऊद, ये इसने तो हमें ही मारा है, तो इस पर भरोसा करके हमारे बीच में ला रहा है, बीच में पलट के हमें ही मारेगा तो हम क्या करेंगे, भगा 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 भगा। तो उसने कहा, यार देख, मैं तो तुझे चाहता हूं तू आए, पर ये बाकी वाले कहते तू जा भाई। तो दाऊद अपने साथियों को लेके लौट गया। पर हुआ क्या, पीछे जब ये लोग लौटे तो जहां पर ये लोग रहते थे वहां पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया और इनके बीवी बच्चे भेड़ बकरियां सब ले गए। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां से मैं पढ़ रहा हूं, तो कहानी समझ में आगे पीछे की। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाब बांधा। ये वो लोग थे जिनको दाऊद ने अमीर बनाया था, ये वो दो लोग थे जिनको दाऊद ने संकट से बाहर निकाला था, पर लोग इसी को मार डालना चाहते थे। बोले इसी को मार डालो, यही है हमारी परेशानी का कारण। देखिए, प्रेज द लॉर्ड। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके क्या किया, हिम्मत बांधी। उसने अपने आप को क्या किया, परमेश्वर में उत्साहित किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगला वचन, और दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र एब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब एब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया और दाऊद ने यहोवा से पूछा। बोली, दाऊद ने यहोवा से पूछा। ये वो समय था जब आई लव दाऊद, मुझे प्रेम है दाऊद से। मैंने कहा कम ऑन, खुद के बीवी बच्चे चले गए हैं, अब मेरे बीवी बच्चे गए हैं तो छीनने के लिए मैं प्रभु से पूछूं क्या? दाऊद ऐसा नहीं था। दाऊद अभी भी पूछ रहा, प्रभु क्या करूं? दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? बीवी बच्चे ले गए ये लोग उठा के। गुस्से में पहला काम क्या होता, पीछे जाके मैं ले लूं। दाऊद नहीं, दबाव में भी गलती नहीं। बहुत कहते हो पास्टर मैं बहुत प्रेशर में था इसलिए गलती होगी। मैंने की अच्छा, संतरे को हाथ से दबाओगे क्या निकलेगा? कौन सा जूस? मैं दबाव में था, गलती कर दी। मैंने की यही तो आपको सीखना है कि दबाव में सही कैसे करना। दबाव में गलती कर दी तो हार गए आप लड़ाई। आपने गलती की क्योंकि शायद आपने अपने आप को ट्रेनिंग नहीं दी थी सही करने की। अगर आपने अपने आप को सही करने की ट्रेनिंग दी होती तो जितना भी दबाव आ जाए आप क्या करते, सही। तो बहुतों को इस तरह से ट्रेनिंग नहीं दी गई। अरे दबाव में गलती हो जाती है या प्रेशर में ना मेरा दिमाग कर चलता नहीं, मेरा ज्यादा चलता है। मैं बता, जितना आप मुझ पे दबाव डालोगे मैं उतना सटीक निर्णय ले रहा हूं। आप मुझे जितना दबाओगे मेरी बुद्धि उतनी दिखेगी आप। Because I didn't train myself that way कि दबाव में मैं गलती कर दूं। Come on, दबाव में गलती कर दूं फिर जीऊंगा कैसे मैं? हालेलुया। फिर तो डॉक्टर को गलती कर देनी चाहिए ना, नहीं कर दी जी। सैनिक को गलती कर देनी चाहिए, उनको क्या ट्रेनिंग दी जाती? फिर हाई प्रेशर गेम में इंसान को वाइड ही फेंकती रहनी चाहिए। नो, यू कांट ट्रेन योरसेल्फ दैट वे कि वो दबाव में थे तो गलती हो गई, दबाव में मुझे समझ में नहीं आया सही क्या है गलत क्या है। लेकिन नहीं, बहाने मत बनाइए, अपने आप को गलत तरीके से ट्रेन मत कीजिए। तो दाऊद ने इस दबाव में, जब खुद के बीवी बच्चे गए हुए हैं, उसकी खुद की जान खतरे में है, दाऊद को क्या याद है? किससे बातचीत करना? प्रभु से बातचीत करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों किसी को लगता है कि प्रभु से ज्यादा वो अपने आप से प्रेम कर सकते? आप अपने आप से उतना प्रेम नहीं कर सकते जितना परमेश्वर आपसे करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, और ये वो इंसान है जो बहुत शक्तिशाली था। ये वो इंसान है जिसने क्या किया था, गोलियात को पत्थर से मारा था। पर इस इंसान की दीनता देखिए, ये कोई छोटा मोटा इंसान बात नहीं कर रहा है। एक इंसान जिसने पूरे देश की हालत कर, एक आदमी ने क्या कर दिया, देश के सर में पत्थर क्योंकि पूरा गोलियात क्या था, देश। ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है जो पूछ रहा है परमेश्वर से। ये बुद्धिमान आदमी है, ये साहसी आदमी है, ये राजा है, अभिषिक्त आदमी। पर इसकी दीनता है कि ये किससे पूछ रहा है, परमेश्वर से। क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? सोच के दी, क्या मैं जा पकड़ूंगा? ये दाऊद ने एक भी लड़ाई नहीं हारी थी। दाऊद को पता नहीं था वो कौन था। दाऊद ने कोई भी लड़ाई नहीं हारी थी, उसके बाद भी इसकी दीनता। उसने कहा, क्या मैं इसका पीछा करूं? उसने कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? और ऐसा ही हुआ। चलिए 18। ओ लॉर्ड, और जो कुछ अमालेकी ले गए थे
वह सब दाऊद ने छुड़ाया। बोली वह सब दाऊद ने छुड़ाया। और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया। प्रेज द लॉर्ड। पर यह क्यों हुआ? क्योंकि वो किससे पूछ के गया? परमेश्वर। आगे, वरन उनके क्या छोटे क्या बड़े क्या बेटे क्या बेटियां क्या लूट का माल सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे उनमें से कोई वस्तु ना रही। बोली कोई वस्तु ना रही, कोई वस्तु ना रही जो उनको ना मिली थी, क्योंकि दाऊद सब का सब लौटा लाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो 1 रुपए का भी घाटा नहीं एक भी मेंबर खोता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दैट्स व्हाट हैपेंस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो दाऊद किस पर निर्भर था? परमेश्वर। और हर बार जब शाऊल दाऊद को पकड़ना चाहता था, शाऊल के ऊपर ही परेशानी आ जाती। पढ़िएगा बाइबल जाके। जब जब शाऊल दाऊद को पकड़ने वाला होता था, मालूम पड़ता शत्रुओं ने शाऊल पे हमला कर दिया। पढ़िए कितनी बार है बाइबल, हर बार। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा जो मैंने आपसे कहा, उसके पास क्या थे? सही सलाहकार। क्या थे? पहला शमूएल 23वां अध्याय 16वां वचन। चलिए 15 से पढ़ते हैं। और दाऊद ने जान लिया कि शाऊल मेरे प्राण की खोज में निकला है, और दाऊद जीप नामक जंगल के होरेश नामक स्थान में था कि शाऊल का पुत्र योनातन उठकर उसके पास होरेश में आया और परमेश्वर की चर्चा करके उसको धाड़स दिलाया। ये योनातन कौन था? शाऊल का बेटा। योनातन को पता लग गया था कि शाऊल उसको मारना चाहता है। योनातन ने आके उसको क्या दी? सही सलाह। क्या दी? उसको हिम्मत दी। हिम्मत। तो आपके पास सही सलाहकार होने जरूरी है, जो आपको हिम्मत दे रहे हैं कि चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। ये नहीं बड़ा चर चिल्लाते थे, अब क्या हुआ। मैंने झूठे, इनको भगा दो अपनी जिंदगी से। यही है जो खुद नरक के रास्ते में आपको भी लेके जाएंगे। पर उसके सलाहकार, सही सलाहकार आशीष। दाऊद के पास ये आशीष थी। प्रेज द लॉर्ड। 22:5। चलिए 4 से पढ़ लेते हैं। और वह उनको मोआब के राजा के सम्मुख ले गया, और जब तक दाऊद उस गढ़ में रहा तब तक वे उसके पास रहे। ओके। और गाद नामक एक नबी ने दाऊद से कहा, तू इस गढ़ में मत रह, चल यहूदा के देश में जा। और दाऊद चलकर हिरत के जंगल में गया। फिर से क्या आ गया उसके जीवन में? सही सलाहकार। दाऊद के पास आशीष थी, उसके बाद हमेशा सही सलाहकार। मैंने कहा ना, जब आपका हृदय सही है तो सही लोग आने शुरू हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा ना? जब हृदय सही है, जब आप सच्चे दिल से प्रभु की सेवा कर रहे हो, सही लोग आने शुरू हो जाएंगे। That's what happens। और उसको पता था सच्चे सलाहकार कितने जरूरी हैं। चलिए पढ़ते दूसरा शमूएल 15वां अध्याय 30वें वचन से। तब दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढांके नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा, और जितने लोग उसके संग थे वे भी सिर ढांके रोते हुए चढ़ गए। यानी खुद के बेटे ने क्या कर दिया था? विद्रोह। खुद के बेटे। तब दाऊद को यह समाचार मिला कि अबशलोम के संगी राजद्रोहियों के साथ अहीतोपेल है। अहीतोपेल बहुत बुद्धिमान आदमी था। यह कहा जाता था कि अहीतोपेल से सुन लिया है तो परमेश्वर से सुन लिया। इतना बुद्धिमान था। और दाऊद को पता था सही सलाहकार कितने जरूरी है। उसे पता था कि अगर अहीतोपेल मेरे बेटे को सही सलाह देता रहेगा, मैं जीतने वाला नहीं। तो दाऊद ने बुद्धि लगाई। दाऊद ने कहा, हे यहोवा, अहीतोपेल की बुद्धि को मूर्खता बना दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अहीतोपेल की बुद्धि को क्या बना दे? मूर्खता। प्रेज द लॉर्ड। तो उसके पास क्या थे? सही सलाहकार। क्या थे? सही सलाहकार। उसे सलाहकारों की क्या पता थी? वैल्यू। कुछ लोगों को आप सही सलाह दो, वो गुस्सा हो जाते। प्रेज द लॉर्ड। ओके। वो एक दयालु राजा था। बोलिए वो दयालु राजा था। पहला शमूएल 30वां अध्याय 23 से 25। ओके। तो ये समय है कि ये लोग लड़ाई के लिए गए थे और कुछ लोग सामान के पास रुके। जब दाऊद लौट के आया तो ये लोग लड़ने का और सब कुछ लौटा लाया। तो क्या हुआ कि बुद्धि आ गई थी इस बार दाऊद को कि भाई पिछली बार हम क्या गए थे, सबके सब चले गए तो पीछे आके लूट गए। तो इस बार दाऊद ने बुद्धि लगाई थी, कुछ को बोले जो बचा तू कुछ के अभी थोड़ा बहुत सामान बचा था तो दाऊद ने कहा कुछ लोग यहाँ रहेंगे, बाकी हम सब लोग लड़ने जाते। तो फिर ये लोग सब कुछ जीत के आ गए। 22। तो कहानी समझ में आ गई। कुछ लोग कहाँ थे? सामान के साथ रुके हुए थे। कुछ लोग, बाकी लोग दाऊद के साथ लड़ने गए थे। तब उन लोगों में से जो दाऊद के संग गए थे सब दुष्ट और ओछे लोगों ने कहा। देखिए परमेश्वर कैसे उनको डिस्क्राइब कर रहा है। सब दुष्ट और ओछे लोगों ने कहा, ये लोग हमारे साथ नहीं गए थे, लड़के तो हम आए हैं, इस कारण हम उन्हें अपने छुड़ाए हुए लूट के माल में से कुछ ना देंगे, केवल एक एक मनुष्य को उसको स्त्री और बाल बच्चे देंगे कि वो उन्हें लेकर चले जाए। ये देखिए अगला
बुद्धिमान दाऊद। और दाऊद ने कहा, हे मेरे भाइयों, तुम उस माल के साथ ऐसा ना करने पाओगे जिसे यहोवा ने हमें दिया है, और उसने हमारी रक्षा की है, और उस दल को जिसने हमारे ऊपर चढ़ाई की थी हमारे हाथ में कर दिया है, और इस विषय में तुम्हारी कौन सुनेगा? बोले, मैं तो नहीं मानने वाला तुम्हारी दुष्टता। लड़ाई में जाने वाले का जैसा भाग हो, समान के पास बैठे हुए का भी वैसा ही भाग होगा। दोनों एक ही समान भाग पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे? इज इंपॉर्टेंट। दाऊद ने इजरायलियों के लिए ऐसी विधि और नियम ठहराया, और वह उस दिन से लेकर आगे को वरन आज तक बनाए। बुद्धिमानी। दाऊद क्या था? उसके अंदर दया थी, उसके अंदर बुद्धि थी। प्रेज द लॉर्ड। वो दूसरों का हिस्सा मारने को नहीं बैठा था कि नहीं, ये लोग यहां बैठे थे, इनको हम केवल बच्चे देंगे, बाकी सब माल हम बांट लेंगे। बिल्कुल नहीं। तो जब आप बाइबल पढ़ लोगे, बाइबल सीख लोगे, आप बहुत बुद्धिमान हो जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद बुद्धिमान। दाऊद क्या था? दया थी उसके अंदर। क्या थी? दया। प्रेज द लॉर्ड। अगला, सिकलग में पहुंचकर दाऊद ने यहूदी पुरनियों के पास, जो उसके मित्र थे, लूट के माल में से कुछ कुछ भेजा, और यह संदेश भेजा, यहोवा के शत्रुओं से ली गई लूट में तुम्हारे लिए भेंट है। जब आप अमीर हो जाते हो, अपने दोस्तों को गिफ्ट भेजते हो। ये नहीं कि परमेश्वर ने आपको पैसा दिया, आप खुद ही खा रहे हो। बहुत से लोगों के दोस्त हैं ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं। दे डोंट मेक फ्रेंड्स। वो कभी किसी को कुछ देते ही नहीं। मैं पास्टर हूं आपका, पर आप नहीं कह सकते कि मैंने आपको कभी कुछ नहीं दिया। हालेलुया। समझ में आ रहा? तो आप क्या देते हो? गिफ्ट। क्या देते हो? गिफ्ट। दोस्त बनाते हो। जब आपको परमेश्वर बड़ा करता है, आप दूसरों का ध्यान रखते हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप दुष्ट नहीं बन जाते हो, आप ओछे नहीं बन जाते हो, सब मैं ही खाऊंगा। मैंने दोस्तों का क्या, रिश्तेदारों का क्या। प्रेज द लॉर्ड। आगे दूसरा शमूएल, दूसरा अध्याय 5 से 6 वचन। तब दाऊद ने दूतों से गिलाद के याबेश के लोगों के पास यह कहला भेजा, यहोवा की आशीष तुम पर हो, क्योंकि तुमने अपने प्रभु शाऊल पर यह कृपा करके उसको मिट्टी दी। सोच के देखी, उसके दुश्मनों को जिसने दफनाया था, दाऊद उनको प्रार्थना कर रहा था, उनको आशीष दे रहा। नहीं, तू मेरे दुश्मन से मिल गया, आज से मेरा दुश्मन है। दाऊद के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। सोच, सुन रहे हैं? उसने शाऊल को जिन्होंने मिट्टी दी, उसको कहता थैंक यू भाई मेरे सोच के देखिए, हृदय है, पर उसके हृदय। अभी समझ में आ रहा परमेश्वर ने दाऊद के विषय में क्यों कहा मेरे हृदय के पीछे का मनुष्य? इतनी डिटेल है। उसने कहा नहीं भाई, तुम अच्छे लोग हो, तुमने शाऊल को क्या दी? मिट्टी दी, और शाऊल उसकी जिंदगी के पीछे पड़ा था। प्रेज द लॉर्ड। और हमें पता है उसने शाऊल की मृत्यु का आनंद नहीं मनाया, पता है ना हमें। उसने कहा वो महान कैसे मर गए, उसे कोई खुशी नहीं थी। तो आपका शत्रु भी गिर जाए, आप आनंद नहीं मनाते। नहीं कहा अच्छा हुआ मरा, दुष्ट मर गया। नहीं, हमें किसी के गिरने से खुशी नहीं होती। वी ऑलवेज कंसर्न। हम नहीं चाहते किसी का भी नाश हो, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता किसी का भी नाश हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? ये अंत के दिन है। किसके दिन है? ये चीजें करना कठिन हो जाए। मैंने आपसे हमेशा कहा है, आपकी समृद्धि चर्च से जुड़ी। जितना चर्च बढ़ेगा उतना आप बढ़ोगे, जितना सेल बढ़ेगा उतना आप बढ़ोगे। परमेश्वर ने ये सिस्टम ऐसा ही बनाया है। उसने हमारी समृद्धि कहां से जोड़ दी है? चर्च से। तो जब चर्च आपके लिए जरूरी नहीं है, समृद्धि नहीं आने वाली। ये कुछ नियम है जो आपको सीखने पड़े। मेरे लिए सबसे पहले चर्च है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और आखिरी है, दाऊद एक दानी था और आराधक था। प्रेज द लॉर्ड। बोले दाऊद एक दानी था और आराधक था। दूसरा शमूएल 6 अध्याय 13वां वचन। चलिए 12 से पढ़ लेते हैं। तो आपको पता है कि क्या हुआ कि दाऊद ने अपना शहर बना लिया, दाऊदपुर, सिटी ऑफ डेविड, और वहां पर वो वाचा का संदूक लाना चाहता था। पर दाऊद को पता नहीं था कि किस लफड़े में पड़ रहा है। वो 7वें से पढ़ते। तो दाऊद उस वाचा के संदूक को अपने घर लेके आना चाहता था, और दाऊद को नहीं पता था तरीका क्या है, सही तरीका। तो अपने उत्साह में उसने एक नई बैलगाड़ी बनाई, उसके ऊपर वाचा का संदूक रखा, और 2 लोगों को बोला भाई तुम इस संदूक का ध्यान रखना। अब रास्ते में जमीन उबड़ खाबड़ थी, बैलगाड़ी थोड़ी सी लड़खड़ाई और संदूक फिसल के गिरने लगा। और जो वहां पे आदमी खड़ा था जिसको संदूक को संभालना था, उसने क्या किया? संदूक को संभालने के लिए हाथ लगाया। पर जैसे ही उसने हाथ लगाया, तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा। वो इंसान का नाम क्या था? उज्जा। और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसे वहां ऐसा मारा कि वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। अगला, तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था, और उसने उस स्थान का नाम पेरिस उज्जा रखा। यह नाम आज के दिन तक विद्यमान है। अगला,
और उस दिन दाऊद यहोवा से डरकर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आएगा? तो दाऊद से क्या था? परमेश्वर से डरता था। प्रेज द लॉर्ड। उसे सही तरीका जब पता लग गया कि गलत है, उसने करना बंद कर दिया। इसलिए मैं कहता हूं, सेल लीडर हो आप, आपकी ऑफरिंग नहीं आ रही, आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी के साथ। परमेश्वर के पैसे के साथ मत खेलिएगा, मत सोचिएगा कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसका पैसा है वो ध्यान दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उस दिन दाऊद यहोवा से डरकर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आए? अगला, इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुंचाना ना चाहा, परंतु गतवासी ओबेदेदोम के यहाँ पहुंचाया। डर गया कि भाई मुझसे ये गलत काम नहीं होगा, तो उसने किसी और के यहाँ रखवा दिया। अगला, यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर मैंने कहा है ऑफरिंग रख लो तो आशीष आएगी, मैंने कहा है दे दो तो आशीष नहीं आएगी। सही है, वो डिपेंड करता है क्या निर्देश दिया। बोले ऐसा क्यों होता है? कुछ को पास्टर ने बोला, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। किसको मैंने बोला छू सकता है, किसको मैंने बोला नहीं छू सकता। जिसको बोला छू सकता है वो छू के जिंदा रहेगा, आप जिसको नहीं बोला छू के मर जाओगे। सिंपल, इतनी सरल चीज है ये। प्रेज द लॉर्ड। ओके, बुद्धि आ रही है क्या? तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। जब यहोवा का संदूक उठाने वाले 6 कदम चल चुके, तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया। वो क्या बता रहा है कि यहां से संदूक जा रहा है, यहोवा चिल्ला रहे हैं, जो भी चिल्ला रहे हैं, होशाना चिल्ला रहे हैं, चल रहा, ओ प्रभु की स्तुति हो, अपने गाने गा रहे हैं ये। और दाऊद आगे आगे चल रहा है। 1 2 3 4 5 6 क्या दी उसने? भेंट। अगले 6 कदम 1 2 3 4 5 6 क्या दी? भेंट। पूरे रास्ते में हर 6ठे कदम पे दाऊद क्या दे रहा था? भेंट। प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन, कैसे कोई परमेश्वर को देके घाटे में हो सकता है? प्रेज द लॉर्ड। तो कभी मत सोचिएगा हाँ सर हर बार देने का, मैं देखूं ना कितनी बार देने का। अपने प्रभु से बतिया लो। प्रेज द लॉर्ड। मत बनेगा उस तरीके से। दाऊद क्या था? दानी। सोच के देखिए हर 6ठे कदम। यही कारण है कि सुलेमान के पास बुद्धि थी, जब उसको मौका मिला उसने क्या दिया? 1000 बलियां। उसने कहां से सीखा? दाऊद से। बड़ों से सीख लो। दाऊद क्या था? दानी था। पहला इतिहास 22वां अध्याय 5वां वचन। और दाऊद ने कहा, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार और लड़का है, और जो भवन यहोवा के लिए बनाना है उसे अत्यंत तेजों में और सब देशों में प्रसिद्ध और शोभायमान होना चाहिए, इसलिए मैं उसके लिए तैयारी करूंगा। अतः दाऊद ने मरने से पहले बहुत तैयारी की। परमेश्वर का घर दाऊद बनाना चाहता था, और परमेश्वर ने क्या किया? तू नहीं बनाएगा। क्या करेगा? तू नहीं बनाएगा। फिर भी दाऊद ने क्या की? तैयारी की। और उसकी तैयारी देखनी है आपको कितनी की? चलिए चलते हैं 14वें वचन में, सेम बुक सेम चैप्टर। सुन, मैंने अपने क्लेश के समय यहोवा के भवन के लिए 1 लाख किक्कार सोना, 10 लाख किक्कार चांदी, पीतल और लोहा इतना इकट्ठा किया है कि बहुतायत के कारण तोल से बाहर है, और लकड़ी और पत्थर मैंने इकट्ठे किए हैं और तू उनको बढ़ा सके। दाऊद क्या था? दानी। उसका मन किस में लगा था? परमेश्वर के घर में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के घर में। और फिर वो क्या था? वर्शिपर। चलिए चलते हैं 2 शमूएल 24वां अध्याय 24वां वचन। दानी, यहां पे एक और चीज है, दानी। राजा ने अरौना से कहा ऐसा नहीं। तो इसके पीछे एक कहानी बताता हूं। दाऊद ने परमेश्वर से कुछ कहा था, परमेश्वर ने उसके लिए कर दिया, और दाऊद को उसी समय भेंट देनी थी। तो दाऊद को एक वेदी बनानी थी जहां पर उसको अपनी भेंट देनी थी। तो सामने ही किसी का मैदान था, अरौना नाम के व्यक्ति का। तो दाऊद ने लोग भिजवाए कि अरे भाई मुझे वेदी बनानी और अपनी भेंट देनी है। अब ये दाऊद उसका राजा है। तो उसने कहा, राजा ने अरौना से कहा, तो उस आदमी ने क्या कहा? अरौना, अरे स्वामी आप ही का सब है, आप फ्री में ले लो। राजा ने अरौना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम लेकर लूंगा। मैं परमेश्वर यहोवा को वो नहीं चढ़ाने का जिसके लिए मैंने मोल नहीं लिया है। सेतमेत का मतलब वहां पर मोल नहीं लिया, जिसके लिए मैंने खुद दाम नहीं चुकाया है। मैं परमेश्वर को वो कैसे दूं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अतः दाऊद ने खलिहान और बैलों को चांदी के 50 शेकल में मोल लिया। दाऊद ने खरीदा, जबकि वो उसकी प्रजा थी, वो उसको फ्री में देने को तैयार थी। उसने कहा नहीं, मैं नहीं लूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दाऊद का हृदय क्या था? वो दाऊद को देना आता था, क्योंकि उसे पता है देने वाला लेने वाले से ज्यादा आशीषित है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हंस लीजिए, हाँ 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 हाँ। बोलिए मैं दानी हूं, है कि नहीं है? बोलिए मैं दानी हूं।
अपने स्वर्गीय पिता की तरह। तो हर बार जब आप देते हो आप परमेश्वर का स्वभाव दिखा रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा शमूएल 6 अध्याय 16 से 19। जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था तब शाऊल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांककर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा और मनी मन तुच्छ जाना। यहां से वो गाना आया है, नाचूंगा गाऊंगा दाऊद की तरह, जो हम गाते हैं, कभी नहीं गाते। ये वो स्थिति थी जहां पर दाऊद ने ऐसा नाचा। परमेश्वर के सामने क्या की उसने? आराधना। भजन संहिता का अधिकांश पाठ किसने लिखा है? दाऊद ने। दाऊद एक आराधक था, आराधक। उसे परमेश्वर की आराधना करने में आनंद आता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगला, लोग यहोवा का संदूक भीतर ले गए, उसके स्थान में अर्थात उस तंबू में रखा जो दाऊद ने उसके रहने के लिए खड़ा कराया था, और दाऊद ने यहोवा के सम्मुख होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। तब दाऊद होम बलि और मेल बलि चढ़ा चुका, तब उसने यहोवा सेनाओं के यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया। ओके। तब उसने समस्त प्रजा को अर्थात क्या स्त्री क्या पुरुष समस्त इस्राएली के लोगों को एक एक रोटी और एक एक टुकड़ा मांस और किशमिश की एक एक टिकिया बंटवा दी। तब प्रजा के लोग सब अपने अपने घर चले गए। तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा। शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इस्राएल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उघाड़े हुआ था जैसे कोई निकम्मा अपना तन उघाड़ रहा था, तब क्या ही प्रताप देख पड़ता था। क्योंकि दाऊद नाच रहा था और उसको जो राजा का जो धोती होती है वो उड़ रही होगी, तो शायद जांघें दिख रही थी उसकी। तो वो उसकी पत्नी उसको कहती, तुम क्या बकवास करके आए हो? आगे, दाऊद ने मीकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इजराइल को प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सम्मुख मैं ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप किसी के लिए अपनी आराधना का तरीका नहीं बदलते। यस, वी आर डिसेंट, पर हमें पता है कब नाचना है। प्रेज द लॉर्ड। और आप नहीं कहते, पास्टर ऐसा कैसे नाच सकते हैं? मेरा प्रभु मैं नाच रहा हूं, आप कौन? मेरा प्रभु मैं नाच रहा हूं, आप कौन? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस मेरा प्रभु, मुझे जैसे आराधना करनी मैं करूंगा। मुझे किसी से पूछना नहीं मैं आराधना कैसे करूं। इज इंपॉर्टेंट कि आप क्या करो? आराधना। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद क्या था? एक दानी और एक आराधक। दानी और आराधक। और परमेश्वर चाहता है कि आप ऐसा ही करो। और कभी भी किसी को तुच्छ मत जानिएगा जब वो परमेश्वर के लिए कुछ कर रहा है। अभी अभी हमने पढ़ा कि मीकल ने क्या किया, उसको तुच्छ जाना, और उसका परिणाम क्या हुआ बाइबल में जाके पढ़ेगा, मीकल को कभी बच्चा नहीं हुआ। और परमेश्वर ने बताया क्योंकि मीकल ने उस दिन दाऊद को तुच्छ जाना था, इसलिए प्रभु ने मीकल का गर्भ बंद कर दिया। यू डोंट प्ले विद अनॉइंटिंग। मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था, अभिषेक के साथ मत खेलिएगा। क्या मत खेलेगा? क्या मत खेलेगा? प्रेज द लॉर्ड। अभिषेक से डरिए। प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथों को उठाइए, परमेश्वर की आराधना कीजिए, उसका धन्यवाद दीजिए। रेशेथेले इन। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। पहली बार आए तो खड़े हो सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे बीच में। हमें खुशी है कि आप यहाँ पे हमारे बीच में हैं, और हम चाहते हैं कि आप यीशु को अपना प्रभु बना के जाएं, ताकि आपके पास भी वो हृदय हो जो दाऊद के पास है। तो इस प्रार्थना को मेरे पीछे कीजिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। बोले, हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में, कि वो क्रूस पर मुझे बचाने के लिए मरा, और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया। जब वो जिंदा हुआ, मैं जिंदा हुआ। मैं आज यीशु को बुलाता हूं मेरे जीवन में, मेरा प्रभु होने के लिए, मेरा स्वामी होने के लिए। और मैं घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह, जीवित परमेश्वर का जीवित पुत्र, आज से मेरा प्रभु, आज से मेरा स्वामी है। धन्यवाद प्रभु मुझे बचाने के लिए। मैं आज से नया जन्मा हूं। आज मैं अपने अंदर परमेश्वर के जीवन को ग्रहण करता हूं। मैं बच गया हूं, यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज। जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए। एक छोटी सी प्रार्थना मैं आपके लिए कर देता हूं बैठने से पहले। परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं हर उस व्यक्ति के लिए जिन्होंने अभी यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि यीशु का नाम उनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। यीशु मसीह के नाम है। शैतान के उनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं है। यीशु मसीह के नाम है। ये जो करेंगे उसमें सफल होंगे। यीशु मसीह के नाम मैंने आशीष देता हूं, आपकी बुद्धि से, आपके आत्मा से, आपके अनुग्रह से, आपकी आशा के साथ। धन्यवाद देते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं। थैंक यू। फिर से जोर से ताली बजा सकते हैं उनके लिए। ये समय है अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप देने का, और हम क्वायर का स्वागत करेंगे। हालेलुया।
Praise the Lord. हाँ, यीशु का नाम सबसे ऊंचा है। और हम गाएंगे, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में मुक्ति, शक्ति, शांति, सब कुछ है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, हर शाप से छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। हर बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से यीशु का नाम छुड़ाता है। बीमारी से, गरीबी से, हर श्राप से छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की हालेलुया। प्रार्थना करेंगे हम भेंट के लिए, अपने हाथों को उठाएंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह अवसर देने के लिए। दशमांश, ये भेंट, ये पार्टनरशिप, ये विशेष बीज आपके आत्मा के द्वारा पवित्र है आपको ग्रहण होने के लिए। और जैसे ही आपके बच्चों ने दिया है, वो उसकी बढ़ी हुई फसल को पा रहे हैं प्रभु। ये वचन के सुनने वाले नहीं किंतु वचन के करने वाले हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं। हम इन भेंटों पर आपके आशीषों का आह्वान करते हैं और घोषणा करते हैं कि बढ़ोतरी का नियम इस पर चल रहा है आपके राज के विस्तार के लिए। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, ध्यान से। और जब अनाउंसमेंट होते हैं तो उनको कीजिए। तो सबसे पहला अनाउंसमेंट है 11 और 12 जून को हमारा म्यूजिक फेस्टिवल है, मसीह उमंग। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हम 31 मई तक रैप्सोडी ऑफ रियलिटी की 10 लाख कॉपीज बांट रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं। परमेश्वर को हम धन्यवाद दे रहे हैं। और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, हमारे साथ जुड़िए। हमारे ऑनलाइन चर्चेज जो हैं वो इस समय करीब 30 से ज़्यादा ऑनलाइन चर्चेज हैं। बच्चों के बहुत सारे ऑनलाइन चर्चेज हैं, 9 से ज़्यादा भाषाओं में हैं। ये इसलिए हैं ताकि हम आत्माएं जी सके। प्रेज द लॉर्ड। खड़े होंगे, हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। अगर आप सेल सिस्टम के पार्ट नहीं है तो आज ही बन जाइए। सेल सिस्टम सबसे ज़रूरी है। फाउंडेशन स्कूल अगर आपने नहीं किया तो अपनी नींव मजबूत बना लीजिए, क्योंकि एक मजबूत नींव पर ही एक मजबूत घर खड़ा हो सकता है। अपने हाथों को उठाइए, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। रासातीली इंद्र लगा। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं आपके बच्चों के लिए, ये सुरक्षित है यीशु मसीह के नाम है। ये बुरे और दुष्ट लोगों से बचे हुए यीशु मसीह के नाम है। कोई बीमारी इनके शरीर में, इनके घर वालों के शरीर में नहीं रह सकती, यीशु मसीह के नाम है। इनके पास हमेशा सही सलाहकार है, यीशु मसीह के नाम है। ये बुरे और दुष्ट लोगों से बचे हुए यीशु मसीह के नाम है। इनके पैसे में बढ़ोतरी बोलता हूं मैं, यीशु मसीह के नाम है। सुसमाचार इनके हाथों में समृद्ध हो रहा है, यीशु मसीह के नाम है। ये जहां भी जाएंगे परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाएंगे, यीशु मसीह के नाम है।
और इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आनंद मनाइए। वचन क्या करता है? काम करता है। बाइबल कहती है, इसलिए तुम जाओ और सारे देशों को सिखाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। भारत की कुल जनसंख्या 136 करोड़ से भी अधिक है, जहाँ पर 447 से भी अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हैं। 31 मई 2021 तक हम पूरे भारत में 10 लाख वास्तविकता संग्रह की प्रतियां बांट रहे हैं और भारत के हर जिले में 200 वास्तविकता संग्रह की प्रतियां बांट रहे हैं। भारत की 20 से भी अधिक भाषाओं में हिंदी, मराठी, इंग्लिश, गुजराती, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, पंजाबी, बंगाली, अस्सामी, मलयालम, कोंकणी, ओडिया, राथवी बरेली, डोगरी, मणिपुरी, नागामीज, मिजो, गढ़वाली, छत्तीसगढ़ी। भारत में 42 करोड़ से भी अधिक टीनेजर्स और 16 करोड़ से भी अधिक बच्चे हैं। हम भारत के हर टीन्स और हर बच्चों के पास पहुंच रहे हैं हमारे टीवो और अर्ली रीडर्स के साथ, और हम 5000 टीवो और 10,000 अर्ली रीडर्स हर महीने बांट रहे हैं हिंदी और इंग्लिश भाषा में। हम तैयार कर रहे हैं 5000 नए पार्टनर्स 31 मई 2021 तक 200 कॉपीज के साथ, और हम तैयार कर रहे हैं 300 पार्टनर्स हर महीने 300 भाषाओं के लिए 5000 रुपए की पार्टनरशिप के साथ। आज ही एक पार्टनर बन जाइए वास्तविकता संग्रह, टीवो और अर्ली रीडर्स के साथ में। आप पार्टनरशिप कर सकते हैं 10 कॉपीज, 20 कॉपीज, 50 कॉपीज, 100 कॉपीज और 1000 से भी ज्यादा कॉपीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.